एक फिल्म आई है अमर सिंह चमकीला। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर है अमर सिंह चमकीला की, रियल तस्वीर है जिसमें वो है, और दूसरी ये फिल्म की तस्वीर है। तो सोचिए, परिणीति चोपड़ा जो है वो फिल्म में है और दिलजीत दोसांझ है फिल्म में, और असली तस्वीर अमर चमकीला की है। और इस फिल्म में इम्तियाज अली ने निर्देशित किया है। मैं इसके बहाने कुछ बात करना चाहता हूँ। सोचिए, मैं बिहार के वैशाली से चुनाव लड़ने आया हूं। यहां दोनों उम्मीदवार, एक धनबली है, एक बाहुबली है, और मुझे धमकियां दी जा रही है, मुझे मारने की कोशिश हो रही है। लेकिन सोचिए, ये बात कहानी पंजाब की है। पंजाब में चमकीला थे, उनकी पत्नी और उनको स्टेज पर सरेआम गोली मार दी गई थी। इसी तरह से अमेरिका में ब्लैक समुदाय के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले मैल्कम को गोली मार दी गई थी। मार्टिन लूथर साहब को 29 बार जेल में डाला गया। नेल्सन मंडेला जेल में डाला गया। लालू यादव जेल गए। तमाम बहुजन नेताओं को भारत में बदनाम किया जाता है। लेकिन सवाल है कि बहुजन समाज कब तक चुप रहेगा। पहली बात तो ये चमकीला फिल्म है, इसको देखिए जरूर। मेरी बस मेरी इस फिल्म से शिकायत है इम्तियाज से कि इन्होंने जाति के मुद्दे को बिल्कुल नहीं छुआ और चमकीला को महिला विरोधी घोषित कर दिया है और गरीब बता दिया, जबकि चमकीला की हत्या जाति की वजह से हुई थी। एक दौर था जब पंजाब में उनसे बड़ा कोई कलाकार नहीं था। तो सोचिए, बहुजन समाज के लोग फिल्म में जाएं, उनकी हत्या कर दी जाती है। दिव्या भारती आपके सामने सबूत है। आप क्रिकेट में जाएं, आपको सूर्य कुमार यादव बना दिया जाएगा, 10 साल आपसे पानी पहुंचवाया जाएगा। उसके बाद भी जब क्रिकेट का डेमोक्राइजेशन हुआ, आईपीएल आया, तब वो चमके। मुस्लिम समाज के सरफराज के साथ भी अब यही हुआ। विनोद कामली के साथ, तब आईपीएल नहीं था, विनोद कामली को किस तरह से उनकी प्रतिभा को किल कर दिया गया। सिनेमा हो, क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स हो, जुडिशियरी हो, सोचिए किस तरह से जस्टिस कर्नन को जेल में डाल दिया गया। ब्यूरोक्रेसी हो, रोज दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह का व्यवहार होता है। राजनीति में आप जाएंगे तो आपको टिकने नहीं दिया जाएगा। तो आज मैं चमकीला के बहाने से राजनीति पर बात करूंगा। कहीं इसके लिए बहुजन समाज के वो लोग भी जिम्मेदार हैं। देखिए, मैं ये बात मानता हूं कि कॉलेजियम सिस्टम से जज बनते हैं हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, वहां संघर्ष लंबा चला, अब वहां बनने लगे हैं। मीडिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां आज भी बहुजन समाज के लोग चमकीला बनने का भी नौबत नहीं है। गीत संगीत में तो आज बहुजन समाज अपना झंडा गाड़ रहा है। फिल्मों में भी अब बहुजन समाज के लोग, आपने सैराट देखा मंजुले की, दलित समाज से आते हैं, मसान देखा ज्ञानवान की, आपने पार रंजीता सुना होगा। पूरा दक्षिण भारत की फिल्में जो है वो बहुजन समाज के आधारित, किसान समाज के बच्चे एक्टर कर रहे हैं। बस मुंबई जो है वो जातिवाद का किला बना हुआ है। तो ये चमकीला जो फिल्म है, इसमें एक तो जातिवाद को एड्रेस नहीं किया गया, ये हमें दुख है। लेकिन ये आज भी हो रहा है। सोचिए, क्या मैं शंभू कुमार सिंह बहुजन समाज का बेटा हूं तो क्या मैं राजनीति नहीं कर सकता? चंद्रशेखर के साथ क्या हुआ, मान्यवर साहब के साथ क्या हुआ, मायावती जी के साथ क्या हुआ, लालू यादव मुख्यमंत्री बनने पर क्या हुआ, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद भी आज जेल में है। तो मैं बार बार कह रहा हूं बहुजन समाज के लोगों से कि आप जागरूक होइए, सचेत होइए। ये जाति प्रधान देश है। इस देश में जाति इस कदर हावी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश में जाति प्रधान देश है, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो देर हो जाएगा। और सोचिए, चमकीला को मंच पर गोली मार दिया गया था, लेकिन तब हमारे पास मीडिया नहीं थी, टीवी नहीं था, अखबार नहीं था, मनुवादियों ने बताया नहीं। अब धीरे धीरे चीजें छन कर आ रही। अगर सोशल मीडिया न होता तो चमकीला के बारे में आज पूरी दुनिया को नहीं पता चलता, कहीं गुमनामी में खो जाता। रोहित वेमुला को मार दिया गया, सोशल मीडिया की वजह से पूरी दुनिया को पता चला। और अब हम कोई और रोहित वेमुला नहीं होने देंगे, अब हम और कोई चमकीला नहीं होने देंगे, और कोई अब हम हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन, लालू यादव नहीं होने देंगे। जगदेव बाबू को किस तरह से मनुवादियों ने सड़कों पर मार दिया, किस तरह से, सोचिए। आज मैं उन लोगों की फहरिस्त बता रहा हूं, किस तरह से आपको जेल में डाला जाएगा। आप फिर भी लड़ेंगे तो आपको मार दिया जाएगा। आप गायक हैं तो चमकीला की तरह गोली मार दी जाएगी। आप छात्र नेता है तो रोहित वेमुला की तरह मार दिए जाएंगे। आप राजनीतिक पार्टी चलाते हैं, अगर सोशल पॉलिटिकल क्रूसेडर है तो जगदेव बाबू की तरह आपकी हत्या होगी। तो कब तक आप लोग हत्या सहेंगे, कब तक आप लोग मारे जाएंगे? अगर आप आईएएस हैं तो जी कृष्णैया की तरह आपकी सड़कों पर आपको मार दिया जाएगा। आप अपने नस्लों को कब तक मरते हुए देखेंगे, कब तक वो मारे जाएंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं बहुजन समाज के लोगों, बाबा साहब का संविधान है और आज सोशल मीडिया है, एकजुट होइए, डरने की जरूरत नहीं है।
एक साथ होने की जरूरत है। और ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई है, सामाजिक लड़ाई है। 90% बहुजनों को अपने सामाजिक आंदोलन को चलाना होगा और घर घर में बहुजन समाज के MP MLA बनाना होगा। और यही चमकीला हमें बताता है। चमकीला को मंच पर गोली मार दिया गया था। सोचिए, मार्टिन लूथर जेल गए 29 बार, मैल्कम की हत्या हुई, आज ब्लैक समुदाय आज अमेरिका पर राज कर रहा है। पूरे अफ्रीका पर नेल्सन मंडेला साहब के संघर्ष की वजह से ब्लैक समुदाय राज कर रहा है। लेकिन भारत में देश आजाद हो गया, अंग्रेज चले गए, लेकिन आज भी बहुजन समाज गुलामी में जकड़ा हुआ है। आज भी जातिवाद से हम पीड़ित हैं। सोचिए, एक आदमी वैशाली का मुन्ना शुक्ला जातिवादी शब्द कहता है, उसके बाद भी उसको टिकट मिल जाता है। क्या बहुजन समाज उसको वोट देगा? बीना देवी जिन्होंने रामविलास जी की पार्टी तोड़ दी, उसको वोट देगा? और क्या ये लोग किसी पत्रकार को गोली मार देंगे? रोहित वेमुला को गोली मार देंगे? चमकीला को गोली मार देंगे? या तो ये करियर खराब करेंगे? ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम समाज के तौर पे बटे हुए हैं। हम 10 साल से लगातार कोशिश कर रहे थे कि हमारे नेता एकजुट हो, बहुजन समाज के नेता एकजुट हो, दल एकजुट हो। नहीं हुए तो समाज एकजुट होइए। नहीं तो क्या आप तैयार हैं जगदेव बाबू की तरह कि आपके बहुजनों की हत्या हो? क्या आप तैयार हैं चमकीला की तरह आपके कलाकारों की हत्या हो? क्या आप तैयार हैं कि आपके प्लेयर रिंकू सिंह हो या फिर यादव हो, उनको पानी पिलाने के लिए पूरी जिंदगी गुजार दी जाए? दिव्या भारती जैसे कलाकारों की असामयिक मौत के पीछे सस्पेंस है। तो तमाम कॉन्स्पिरेसी, सोचिए, कबीर के साथ कॉन्स्पिरेसी, संत श्रीमती रविदास महाराज के साथ कॉन्स्पिरेसी, बुद्ध के साथ कॉन्स्पिरेसी, साजिश। तो भगवान बुद्ध हो, कबीर हो, रविदास हो, बाबा साहेब के साथ साजिश। तो ये सब साजिशों का जवाब देने का वक्त आ गया और इसके लिए करना कुछ नहीं। आपको मैं सोल्यूशन बता रहा हूं। बहुजन समाज के पास टीवी अखबार नहीं था, अब हमारे पास सोशल मीडिया। अपनी बातें बोलिए, लोगों तक पहुंचाइए। और आपकी ताकत है कि आज चमकीला पर सिनेमा बन रहा है, आगे विनोद कामली पर भी बनेगा, बाबू जगदेव प्रसाद पर भी बनेगा, रोहित वेमुला पर भी बनेगा। और 21वीं सदी बाबा साहेब की सदी होगी, फूले पेरियार अंबेडकर की सदी होगी, जगदेव बाबू की सदी होगी, मान्यवर कांसीराम साहब की सदी होगी, बाबा साहेब की सदी होगी, जगदेव बाबू की सदी होगी, रामस्वरूप वर्मा की सदी होगी, सोनेलाल पटेल की सदी होगी। सोनेलाल पटेल को जिस तरह से मार दिया गया, तो सोचिए, आज मैं वैशाली में घूम रहा हूं, चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे आप लोग की मदद की जरूरत है। और अब हमारा समाज, हमारा बहुजन समाज, हमारा बैकवर्ड समाज, हमारा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक किसान समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा कि और कोई रोहित वेमुला हो। और इसे रोकना चाहते हैं तो संवैधानिक तरीके से 90% सांसद बैकवर्ड समाज का चुने, क्योंकि हमारी आबादी 90% है, ताकि संविधान को पूरी तरह से लागू किया जाए। और अगर इस देश में संविधान को पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर दिया गया, जातिवाद मनुवाद खत्म हो जाएगा। कोई चमकीला नहीं होगा। चमकीला करने से पहले वाले की पैर कांपेंगे, थर थर कांपेंगे, वो जेल में सड़ेगा। कोई जी कृष्णैया की हत्या नहीं होगी, हत्यारे को जेल में सराया जाएगा। कोई आनंद मोहन की तरह छोड़ नहीं पाएगा। कोई दूसरा जगदेव बाबू नहीं होगा। अगर संसद में आपके 90% लोग गए तो न चमकीला कोई होगा, न कोई रोहित वेमुला होगा, न कोई जगदेव बाबू होगा, न कोई सोनेलाल पटेल होगा। तमाम जिन लोगों की हत्याएं हुई है साजिश से, उनको भी करारा जवाब मिलेगा। और देश में संविधान लागू होगा, और संविधान लागू होगा तो इस देश की महिलाएं, इस देश के बच्चे, शोषित पीड़ित सब सुरक्षित होंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में संविधान लागू करना है तो इस देश में 90% दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, गरीबों को संसद जाना होगा। ये धन बल, बाहुबल के नाम पर जो लोग संसद जा रहे हैं, इस देश में जो 10% लोग जिनका मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस पर कब्जा है, उन्हीं के समुदाय के लोग संसद जा रहे हैं और इसीलिए संविधान लागू नहीं हो पा रहा है। और संविधान खत्म करने की बात की जा रही है। आज तो संविधान लागू नहीं हुआ और खत्म करने की बात हो रही है। तो आप चाहते हैं कि कोई चमकीला ना हो, कोई जगदेव बाबू ना हो, कोई सोनेलाल पटेल ना हो, कोई रोहित वेमुला ना हो, कोई डेल्टा मेघवाल ना हो, कोई पायल तडवी ना हो, कोई हाथरस ना हो। तो संविधान लागू करवाइए। और संविधान लागू करने की जरूरत है कि आप सब लोग 90% बैकवर्ड दलित समाज के लोगों को संसद भेजिए, बियॉन्ड द पार्टी, बियॉन्ड द कास्ट। तब जाकर संविधान बचेगा, तब जाकर बहुजन। क्योंकि इस देश में जो मनुवादी, जातिवादी हैं, जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, उनकी पहचान कीजिए और उनको संसद मत भेजिए। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जब तक 90% रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा SC ST OBC किसान अल्पसंख्यकों का, संविधान नहीं लागू होगा। और जब तक संविधान नहीं लागू होगा तब तक इस देश में बहुजन समाज को उसका हक अधिकार नहीं मिलेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।